हाय गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, हम सबको पता है कि OnePlus 8 Pro और OnePlus 8 में प्रोसेसर सेम है। थोड़ा बहुत स्पेक्स का डिफरेंस है और थोड़ा बहुत प्राइस में भी डिफरेंस है। परफॉर्मेंस तो इन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी कमाल की है। देखना ये होगा कि इन दोनों में से कैमरा किस फ़ोन का बेटर है। तो आज मैं कर रहा हूँ डिटेल में कैमरा कंपैरिजन इन दोनों ही फ़ोन्स के बीच में। OnePlus 8 Pro में क्वाड कैमरास का सेटअप मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर है। Sony IMX689 विद OIS एपर्चर f1.78 है। 48 मेगापिक्सल का ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है Sony IMX586 और यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस है विद OIS और 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर लेंस है। अब OnePlus 8 में 48 मेगापिक्सल का ही प्राइमरी सेंसर है, बट ये कैमरा सेंसर हम ऑलरेडी OnePlus 70 में भी देख चुके हैं। Sony IMX586 ही यहाँ पे यूज करा है। एपर्चर f1.75 है। 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और एक 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। काफी सारी पिक्चर्स कैप्चर करी है डिफरेंट लाइटिंग में। कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगे तो एटलीस्ट अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना और मतलब चैनल को सब्सक्राइब करके यार भाई को सपोर्ट किया करो। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे, और आप ऑब्जर्व करोगे मेरा फोरहेड थोड़ा सा ओवर एक्सपोज हो रहा है दोनों ही वीडियोस में। इन दोनों ही फ़ोन्स में एग्जैक्टली सेम फ्रंट कैमरा दिया गया है 16 मेगापिक्सल का विद f2.45 अपर्चर और Sony IMX471 कैमरा सेंसर है। स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इन दोनों ही फ़ोन्स में इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन भी दी गई है और यही रीज़न है कि दोनों ही फ़ोन्स की वीडियो थोड़ी क्रॉप होकर रिकॉर्ड हो रही है। अब एक बार स्टेबलाइजेशन चेक करते हैं तो मैं आपको भाग के दिखा रहा हूँ और आप नोटिस करोगे वीडियो स्टेबलाइजेशन दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव है। तो अब मैं आपको सीधा कुछ सेल्फीज़ दिखाता हूँ जो मैंने डिफरेंट लाइटिंग में कैप्चर करी है। ये सेल्फीज़ मैंने कैप्चर करी है डे लाइट कंडीशंस में और इस टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं आ रही थी मेरे फेस पे, बिकॉज दिल्ली का वेदर कुछ ऐसा है कि बारिश काफ़ी हो रही है तो सनलाइट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही। लेकिन डे लाइट में आप इन दोनों ही फ़ोन से काफ़ी शार्प सेल्फीज़ कैप्चर कर सकते हो। इमेज को जूम करने के बाद दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स इनफ हैं और डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिली हैं। इवन स्किन टोन्स भी काफ़ी नेचुरल देखने को मिली हैं और वाइट बैलेंस भी ठीक से एडजस्ट कर लेता है इस फ़ोन का फ्रंट कैमरा। और बैकग्राउंड में आप नोटिस करोगे दोनों ही पिक्चर्स में डायनामिक रेंज भी काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। तो फ्रंट कैमरा काफ़ी सिमिलर परफॉर्म करता है, बिकॉज पोर्ट्रेट सेल्फीज में भी काफ़ी सिमिलर रिजल्ट्स देखने को मिले हैं। दोनों ही फ़ोन के फ्रंट कैमराज एजेस प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। अगेन डिटेल्स भी काफ़ी सिमिलर है, तो फ्रंट कैमरा काफ़ी सिमिलर परफॉर्म ही करता है और दोनों में एग्जैक्ट सेम 16 मेगापिक्सल कैमरा ही दिया गया है। ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ मैं डे लाइट कंडीशंस में 4K 30 fps पे, और इन दोनों ही फ़ोन से आप 4K 60 fps पे भी वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हो। ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क कर रहा है दोनों ही फ़ोन्स में। एक बार एक्सपोजर चेक करते हैं और एक्सपोजर भी ठीक से एडजस्ट कर लेते हैं दोनों ही फ़ोन्स। लेकिन जो डायनामिक रेंज है वो अगर मैं प्राइस को कंसिडर करूँ तो थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी। बाकी दोनों ही वीडियोस में डिटेल्स इनफ है। स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड करने के लिए इन दोनों ही फ़ोन्स में OIS और ES दी गई है और वो साइमल्टेनियसली वर्क करती है इन दोनों ही फ़ोन्स में। तो अब मैं आपको एक बार भाग के दिखा रहा हूँ। और वीडियो स्टेबलाइजेशन मुझे दोनों ही फ़ोन्स की काफ़ी इंप्रेसिव लगी है। गाइज, इन दोनों ही फ़ोन से आप काफ़ी शार्प और काफ़ी इंप्रेसिव मैक्रो शॉट्स कैप्चर कर सकते हो, बिकॉज नॉर्मली जब हम किसी बजट प्राइस सेगमेंट के फ़ोन से मैक्रो शॉट्स कैप्चर करते हैं तो बैकग्राउंड में जो बोके इफेक्ट है वो ज़्यादा नेचुरल देखने को नहीं मिलता, बिकॉज बैकग्राउंड में जो हाईलाइट्स हैं वो थोड़ी ब्लोन आउट हो जाती हैं। लेकिन इन दोनों ही पिक्चर्स में आप ऑब्जर्व करोगे बैकग्राउंड में बोके इफेक्ट काफ़ी नेचुरल है, हाईलाइट्स भी वेल मेंटेन्ड है और मेन सब्जेक्ट पे दोनों ही पिक्चर्स में डिटेल्स भी इनफ है। थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस तो मैंने नोटिस करा है, बट ओवरऑल दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी नेचुरल कलर्स कैप्चर कर लेते हैं और इस इमेज को जूम करने के बाद जो टेक्सचर है वो स्लाइटली ज़्यादा शार्प है OnePlus 8 Pro की इमेज में। अब गाइज, ये कुछ पिक्चर्स मैंने कैप्चर करी है थोड़े डिस्टेंस से दोनों ही फ़ोन्स के HDR मोड को अनेबल करके, और इस सैम्पल शॉट में दोनों पिक्चर्स में स्काई के कलर्स काफ़ी नेचुरल देखने को मिले हैं। इवन क्लाउड्स में हाइलाइट्स भी वेल मेंटेन्ड है, तो डायनामिक रेंज दोनों ही फ़ोन के कैमरास काफ़ी अच्छी कैप्चर कर लेते हैं। बट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में स्काई के जो कलर्स हैं वो बेटर मेंटेन्ड है OnePlus 8 Pro की इमेज में।
अब बाय डिफ़ॉल्ट दोनों ही फ़ोन के कैमरास 12 मेगापिक्सल पे पिक्चर्स कैप्चर करते हैं, बट ये इमेज मैंने इन दोनों ही फ़ोन से 48 मेगापिक्सल पे कैप्चर करी है। OnePlus 8 Pro में Sony IMX 689 कैमरा सेंसर है और OnePlus 8 में Sony IMX 586 कैमरा सेंसर है। 100% इमेज को जूम करने के बाद दोनों ही पिक्चर्स काफ़ी शार्प हैं और डिटेल्स ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रही हैं, लेकिन इमेज को 200% से भी ज़्यादा जूम करने के बाद मैंने ऑब्जर्व करा कि जो टेक्सचर है वो स्लाइटली ज़्यादा शार्प है OnePlus 8 Pro की इमेज में। अब गाइस पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर करने के लिए OnePlus 8 Pro में टेलीफोटो लेंस दिया गया है। OnePlus 8 में टेलीफोटो लेंस तो नहीं है, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू 2x जूम करके OnePlus 8 भी पोर्ट्रेट शॉट्स कैप्चर कर सकता है। और साइड बाय साइड जब मैंने दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करा तो नो डाउट OnePlus 8 Pro की इमेज में जो मेन सब्जेक्ट है वो देखने में स्लाइटली ज़्यादा इम्प्रेसिव लगता है। मेन सब्जेक्ट थोड़ा सा बैकग्राउंड से पॉप आउट होके आता है, लेकिन जो वाइट बैलेंस है वो OnePlus 8 ने बेटर एडजस्ट करा है। बाकी दोनों पिक्चर्स में डिटेल्स थोड़ी सी और बेटर होनी चाहिए थी, लेकिन जब मैंने ये पोर्ट्रेट शॉट्स इन दोनों ही फ़ोन्स के प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करे हैं तब मैंने ऑब्जर्व करा कि मेन सब्जेक्ट उतना बैकग्राउंड से पॉप आउट होके तो नहीं आता, लेकिन दोनों पिक्चर्स में जो डिटेल्स हैं वो अब काफ़ी बेटर देखने को मिली हैं। दोनों पिक्चर्स काफ़ी शार्प है और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों ही फ़ोन के कैमरास मोस्ट ऑफ द टाइम एजेस भी प्रॉपरली डिटेक्ट कर लेते हैं। मैंने सैम्पल शॉट्स को जूम करके भी चेक करा और जो एजेस हैं वो एकदम क्लीन देखने को मिली हैं, तो मुझे पोर्ट्रेट शॉट्स प्राइमरी सेंसर से कैप्चर करे हुए ज़्यादा बेटर लगे हैं इन दोनों ही फ़ोन्स के। अब गाइस इन दोनों ही फ़ोन के अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स में डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी देखने को मिली है। बहुत ही थोड़ा सा कलर कॉन्ट्रास्ट का डिफरेंस है, बट दोनों पिक्चर्स में कलर कॉन्ट्रास्ट काफ़ी नेचुरल देखने को मिला है और दोनों ही पिक्चर्स के कॉर्नर्स पे थोड़ी सी डिस्टॉर्शन मैंने नोटिस करी है। और दोनों पिक्चर्स में जो डिटेल्स हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, इवन दो OnePlus 8 में 16 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है और OnePlus 8 Pro में 48 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। अब OnePlus 8 Pro में 8 मेगापिक्सल टेलीफोटो लेंस दिया गया है। ये इमेज मैंने 3x ऑप्टिकल जूम करके कैप्चर करी है। OnePlus 8 में मैंने आपको बताया कि टेलीफोटो लेंस नहीं मिलता है, तो 3x डिजिटल जूम करके मैंने ये इमेज कैप्चर करी है। और यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे जो टेक्स्ट है वो ज़्यादा शार्प है OnePlus 8 Pro की इमेज में। इवन बिल्डिंग पे जो टेक्सचर और पैटर्न्स हैं वो भी बेटर मेंटेन्ड है OnePlus 8 Pro की इमेज में। ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं लो लाइट कंडीशंस में 1080p 30 fps पे। दोनों ही वीडियोस में ज़्यादा नॉइस तो नहीं है, बट OnePlus 8 Pro की वीडियो क्लियरली देख सकते हो आप, मच बेटर एक्सपोज्ड है। बाकी फोकस हंटिंग इश्यूज तो मैंने दोनों ही वीडियोस में नोटिस नहीं करे हैं, तो ऑटो फोकस प्रॉपरली वर्क करता है। अब अगर बात करें कि इमेज क्वालिटी लो लाइट में किस फ़ोन की बेटर है, तो गाइस इस सैम्पल शॉट में आप नोटिस करोगे OnePlus 8 Pro की इमेज स्लाइटली बेटर एक्सपोज्ड आई है एज कम्पेयर टू OnePlus 8। इनफैक्ट नेक्स्ट सैम्पल शॉट में भी OnePlus 8 Pro की इमेज बेटर एक्सपोज्ड आई है और इमेज को जूम करने के बाद मैंने नोटिस करा कि डिटेल्स तो दोनों पिक्चर्स में इनफ है, स्टिल OnePlus 8 Pro की इमेज स्लाइटली ज़्यादा शार्प है। इनफैक्ट नॉइस भी कम है OnePlus 8 Pro की इमेज में। अब ये इमेज जब मैंने कैप्चर करी तो लाइटिंग इनफ थी, जिसकी वजह से दोनों ही पिक्चर्स सिमिलरली एक्सपोज्ड आई हैं। बट अगेन जो स्किन टोन्स हैं और ओवरऑल जो वाइट बैलेंस है वो OnePlus 8 Pro की इमेज में बेटर देखने को मिला है एज कम्पेयर टू OnePlus 8। अब गाइस इन सभी कैमरा सैंपल्स को एनालाइज करने के बाद मैंने ऑब्जर्व करा कि फ्रंट कैमरा तो दोनों ही फोन्स का एग्जैक्टली सेम परफॉर्म करता है। रेयर कैमरा डे लाइट में कुछ कुछ एरियाज में OnePlus 8 Pro का स्लाइटली बेटर परफॉर्म करता है, बट कोई मेजर डिफरेंस मैंने नहीं नोटिस करा। लेकिन लो लाइट कंडीशंस में OnePlus 8 Pro क्लियरली बेटर परफॉर्म करता है OnePlus 8 से। तो अब आपके ऊपर है कि आपको दोनों में से कौन सा फ़ोन परचेस करना है। कोई फीडबैक हो तो नीचे कमेंट्स में आप शेयर कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन यू गाइस हैव अ ग्रेट डे।